दीवानों में ना कोई अमीर होता है ना गरीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है। दिल की बातें तू ही जाने, मैं तो बस इतना जानू 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 जानू, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है, पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, ठीक है ना। इस अध्याय में हम लोग पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक और वही क्वेश्चन देखेंगे जो आज तक एग्जामों में आया है, एसएससी के रेलवे के एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अनुपात। पहले अनुपात किसे कहते हैं आइए जानते हैं। ये है अनुपात। अनुपात क्या होता है? सजातीय राशियों के संबंध को, सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। अब सजातीय क्या होते हैं? देखिए, यदि ये किलोग्राम में है तो अगला भी ग्राम में होना चाहिए, ग्राम हो चाहे किलोग्राम, एक ही यूनिट होनी चाहिए। यदि मीटर में हो तो मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में होना चाहिए, किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में होना चाहिए। मतलब समझ गए? सजातीय राशि, सजातीय राशि आप अगर कहीं ऐसे आ जाए ग्राम से लीटर में से ग्राम आ जाए या किलोग्राम हो जाए तो ये हमारा सजातीय राशि नहीं होगा। तो हमेशा जो अनुपात निकलेगा वह हमारा सजातीय राशि होंगी, ठीक है ना। तो ये तो था अनुपात। आप लोग देखे होंगे यहाँ पे कि ये जो बना रहता है ऐसे, इसे कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात। और ये जो होता है समानुपात। क्या होता है? समानुपात। 2 डॉट अनुपात और 4 डॉट समानुपात, ठीक है ना। तो ये अनुपात समानुपात का सिंबल आप लोग समझ गए होंगे। शुरू करेंगे हम लोग समानुपात पर आधारित प्रश्नों को लेकर, ठीक है ना। शुरू जो होगा वो समानुपात पे होगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं। समानुपात पर आधारित प्रश्न पहले मान लीजिए हम एक प्रश्न लेते हैं, वो है 3, 5 और ये हो गया मान लीजिए 21 है और ये x, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी अंक दे दे, मान लीजिए 4 हो गया। तो ये समानुपात में है कि नहीं है? ये अनुपात में मतलब ये समानुपात में है कि नहीं है, चेक कैसे करेंगे? देखिए, बाहर का बाहर गुणा करिए, 4 तिहाई 12 और अंदर का अंदर गुणा करिए। यदि दोनों बराबर आ जाए तो समझ लीजिए समानुपात में है, यदि नहीं आए तो समानुपात में नहीं है। यानी कि ये 12 बराबर 105 नहीं है तो यह समानुपात नहीं है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझेंगे समानुपात मतलब क्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, 3 अनुपाते मान लीजिए 5 दिया हो, ठीक है ना। 3 अनुपाते 5 दिया है और यहाँ पे मान लीजिए दे दिया 6 अनुपाते 10,
ठीक है ना। 3:5 और 6:10, तो बाहर का बाहर गुणा करेंगे तो 3 × 10, 5 × 6, तो ये हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा 30। ये दोनों बराबर आ गए तो ये समानुपात में है, समानुपात में है। इस पे प्रश्न कैसे पूछेगा थोड़ा ये देखते हैं। प्रश्न कैसे पूछेगा, मान लीजिए यहाँ हो गया 2:4, ठीक है ना। समानुपात यहाँ हो सकता है 8, कुछ भी हो, और दे देगा x या p या n, कोई एक चर राशि दे देगा, कहेगा कि इसका मान निकालें। तो क्या करिएगा, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। तो ये हो गया 32/2, भाग करेंगे कितना आएगा 16, तो 16 दूना 32 हो चुका है। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो ये तो था समानुपात पे आधारित प्रश्न कैसे आएंगे, समानुपात में है कि नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे अनुपातिक नियम। अनुपातिक नियम क्या होता है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अनुपातिक नियम क्या होता है। देखिए अनुपातिक नियम जो है वो आपसे एग्ज़ाम में इतना छोटा छोटा कहेंगे सर आप बता नहीं रहा, क्योंकि मतलब ये है कि हम लोग बेसिक से एकदम पढ़ेंगे, ठीक है ना, चीज़ों को बढ़िया समझेंगे ताकि आने वाले क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से कर सकें। तो अनुपातिक नियम में प्रथमानुपात पूछेगा तो आप पहले x लिख दीजिएगा, जहाँ a b c एक अचर राशि है, इसके यहाँ पे आपको 2 3 4 दे देगा, कह देगा कि इसका प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। उसके बाद आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करिएगा, अगर ए बी है तो ए बी का मध्य अनुपात रूट में ए बी कर दीजिएगा। तृतीय अनुपात पूछता है, कह देगा ए बी का तृतीय अनुपात। तो देखिए ए बी जो दिया बी को 2 बार और बाहर एक्स लिख दीजिएगा, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। एक्स निकालना था, हमने भटक कर दिया ए को, तो तृतीय अनुपात का रूल ये हो गया। अभी क्वेश्चन सब पे हम देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद चतुर्थानुपात, ए बी सी का चतुर्थानुपात क्या होगा या चतुर्थानुपाती क्या होगा, आप कैसे भी बोल सकते हैं। तो बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा, अगर हम ऐसे कर लेते बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर, तो दोनों इक्वल होगा। अगर ये समानुपात में हो तो क्वेश्चन दिए देगा, यदि ये समानुपात में है तो चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए, तो हम इसको बटे कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये तो था अनुपात के कुछ नियम, अनुपातिकता नियम जिसे भी कह सकते हैं। और इन चारों पे आधारित हम कुछ प्रश्न देखते हैं, और वही प्रश्न जो एग्ज़ाम में आया है रेलवे के या फिर एसएससी के। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग, और एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम लगाते चलेंगे और अंत तक देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मध्यानुपात किसका पूछ रहा भाई, 1.21 और 0.09, इसका मध्यानुपात पूछ रहा है। तो मान लीजिए मध्यानुपात x से उसका फार्मूला बताया गया था, क्या था, ए बी, जहाँ ए बी एक अचर राशि है जो आपको प्रश्न में दिया रहेगा। ये होगा 1.21 गुणे 0.09, ठीक है ना। और विस्तार समझेंगे इसको, देखिए विस्तार से हम करते हैं। ये अगर हम दशमलव को हटा देते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, ये हो गया 100। अब यहाँ समझेंगे कैसे, 121 किसका वर्ग है, 11 का, 9 किसका है, 3 का, 2 100 है तो बाहर निकाल लीजिए एक ठो, तो आया कितना, 11 × 33, ये हो गया 100। यानी इसको 0.33 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो था पहला क्वेश्चन। अब इसी ऐसे एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया हुआ है कि 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या है। 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या है,
क्वेश्चन नंबर दूसरा यही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया हुआ है क्या कि 10 और 25 का तीसरा पूछ रहा है। तो तीसरा के लिए भी बताया गया है रूल, कुछ ना करें, पहले देखिए हम आराम से चलेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक के साथ बढ़ते चलेंगे, देखते रहिए। इसको ऐसे लिख देंगे, x बाहर का बाहर गुड़ा और अंदर का अंदर। 25 25 दो बार है तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर किसका होता है, 25 स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ठीक है। अब बटा 10 ये हो गया 62.5। तो विकल्प हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी देख सकते हैं आप एसएससी के ऑनलाइन एग्जाम में जो स्नातक स्तरीय का हुआ था फर्स्ट एग्जाम 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन तीसरा क्या दिया हुआ है कि यदि x बटा वाई, लिखते रहें, यदि x बटा वाई बराबर 3/4 तो मान ज्ञात कीजिए 2x + 3y और 3y - 2x। ये क्वेश्चन इतना इजी है लेकिन वो इतने बार पूछा है, हम केवल पूछे हुए क्वेश्चनों को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस सीट चल रहा है, आप लोग वीडियो देख कर तुरंत स्किप कर देते हैं, आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है ना। तो इसमें चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प होगा, आइए समझते हैं। देखिए जब कभी ऐसा पूछें, इसका अनुपात पूछ रहा है, अनुपात, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। इसको लगाने के दो तरीके, पहले देखिए ये हो जाएगा 3, बवाल ख़त्म। ये हो जाएगा कितना 4, तो 3 × 4 तो ये कितना हो गया 2 × 6, 3 × 4 12, 6 और 12 होता है 18, छोड़ दीजिए। ये क्या पूछा है 3x - 2y, यहाँ रख लीजिए 3y दिया ना 3y, तो 3 × 4 कर दीजिए, ये हो गया -2 × x की वैल्यू कितना 3 है, 3 × 4 12 और 2 × 3 6, ये 12 है, ये 6 है, ये 12 है 6 है, घटाएंगे तो बचेगा 6। दोनों का अनुपात पूछा है तो 6 × 3 = 18, 3:1 या 3:1 या 3:1 ये होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन है डी, ठीक है ना। इसी ऐसा कुछ और मिलता जुलता है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, रुके रहिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है A/B, बहुत ध्यान से देखिए, 5/3 दिया है, तो कह रहा है A + B अनुपात A - B, ठीक है ना। A - B का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए कभी भी ऐसा दे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/B 5/3, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 3, 5 यहाँ 3 यहाँ तो हो जाए कितना 8, 5 यहाँ 3 यहाँ, 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी कि हमारे पास 4:1 का संबंध बन जाएगा, ठीक है ना। ए और बी का योग और अंतर का, तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी लग रहा है, यही देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ए का 5.5 बराबर बी का 0.65 पॉइंट दिया है ना, 1 मिनट जूम कर लेते क्वेश्चन को, हाँ पॉइंट दिया है, ठीक है ना।
तो पूछा है कि A अनुपाते B ज्ञात कीजिए। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन हम लिए इसलिए क्योंकि आपकी यूपी पुलिस एग्ज़ाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा। कैसे कर सकते हैं आप ये बात, आप लोग कहेंगे, आपने एग्ज़ाम दिया होगा, देखे होंगे, छोटे क्वेश्चन देता है लेकिन टाइम टेकिंग देता है और सोचने के लिए मजबूर कर देगा एग्जामिनर। एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको इससे पता चला होगा, यूपी पुलिस का हो या फिर जीडी का हो या कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है ना। तो इग्नोर ना करें, छोटा ही है, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। ए का 5.5% और बी का 0.65%, तो ए और बी का मान पूछ रहा है। देखिए भाई, ए का मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा, दशमलव हटा देंगे तो नीचे लगा देंगे 10, इसको हटा देंगे, दशमलव अगर हटाना चाहते हैं तो लिख देंगे 100, तो ये हो गया, एक से ये कटा और ये कटा 11 बार में और ये कटा 1 और ये 3, इतने बार में। यानी कि अगर हम b को बटे करें यहाँ पे और इसको ले चलते हैं उधर ले चलेंगे तो 13/11 या गुणा 11 हो जाएगा और गुणे 100 बचा हुआ है। यानी कि हम अगर 13 में 11 से भाग करते हैं, 13 में यदि हम लोग 11 से भाग करते हैं तो कितना होगा, आइए देखते हैं। चलो भाई जल्दी से हटो, बार बार क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो डिवाइड करेंगे, ऑप्शन में क्या दिया है, आप दशमलव दिया है क्या देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम सामने से देख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा A अनुपाते B 110, या A अनुपाते B क्यों देखे हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम दशमलव ला दें अब बाद में फिर मिटा कर बताना पड़े कि नहीं भाई ऐसे होगा। तो क्वेश्चन सामने है, हम इसमें पढ़ेंगे और आप सामने जब आपको शो हो रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर ये तो था 5, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि 26/21 अनुपाते 24/9, लिखिए आराम से, 26/21 और दिया कितना 24/9 समानुपाते के 14/13 को कहा के का मान ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं ये रेलवे एनटीपीसी 1 2 3 बार पूछा हुआ है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, अंदर का अंदर गुणा करिए, ठीक है ना, और बाहर का भाई सही है, बाहर का बाहर में गुणा करिए। तो 13 कम 13, 13 दूना 26, 7 दूना 14, 7 तरीका 21, काटिए इसको बढ़िया, 3 कम 3, 3 तरीके 9, हम तो बहुत ज़्यादा कट जाएगा, लीजिए काट लेते हैं। 3 कम 3, 3 8 24, तो बचा इधर 8, इधर बचा 4। जब इसको बटे ले चलेंगे उधर तो 4/8, यानी कि लिख सकते हैं 1/2, के का मान निकल चुका है, ठीक है ना। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि A अनुपाते B, भाई देखो ध्यान से, कहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो, ये अनुपाते B और B अनुपाते दिया है कितना C 3/5। तो कहा है भाई A B और C किसके बराबर होगा। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। पहले तो लिखिए, देखिए 2 B है तो एक B को एक B के नीचे लिखिए और इधर लिखिए C। अब जो मान दिया हो यहाँ नोट करिए आप। A B कितना दिया है 7 और 9, और देखिए ये भी B का अनुपात है और ये भी B का ही अनुपात है। तो दोनों अनुपातों को सेम नीचे लिखेंगे और कोशिश करिए कि ये जो नीचे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बराबर करना है। तो यदि हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। गुणा इसमें करने जा रहा है क्यों, क्योंकि ये 3 तरीका 9 बराबर करने के लिए इस 7 को लिख दीजिए, इसमें 3 का गुणा करेंगे 3 तरीका 9, इसमें 3 का गुणा करेंगे 3 5 15। यानी कि हमारे पास जो रिलेशन निकला A B C का, आप यहाँ से कर सकते हैं A
पी सी, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं इसका ये और इसका आंसर ये हो चुका है, ठीक है ना। तो जो अनुपात होगा 7, 9 और 15 का होगा ABC में, यानी कि ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कौन सा, सी, ठीक है ना। ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। ध्यान से देखिए, 19:26 है। छोटी संख्या में कह रहा कि 2 जोड़ दें तो उसका अनुपात हो जाता है 3/4, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, मान लीजिए छोटी संख्या है ये, इसमें 2 जोड़ दिया, ये बड़ी संख्या है, x लगा दीजिए कोई गुणांक उसका। इसको ट्रिक से भी लगा सकते हैं, आप विकल्प से भी लगा सकते हैं। फिलहाल इसको देखिए, बड़े मेथड से लगाने से फ़ायदा ये रहेगा कि आपका कंसेप्ट जब सही रहेगा तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत बहुत कम करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 19 चौका 76, ये हो गया। ये गुणा करेंगे 3 छक 18, 3 दूना 6 और 1 7, इसको ले चलेंगे उधर, यानी कि ये हो गया 2x, यानी x की वैल्यू कितना हो गया 4। अब देखिए ये 4 पूछा, उसमें क्या सवाल बड़ी संख्या क्या है, तो आप क्या करिए, बड़ी संख्या ये छोटी है बड़ी है, आपने छोटी संख्या माना, था 19x, और बड़ी संख्या में क्या माना 26x। तो आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी में मान रख दीजिए, छोटी से कोई मतलब नहीं है। तो 4 छक्का 24 के 4 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, यानी कि जो बड़ी संख्या होगा 104 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि सवाल में इसमें पूछ देता छोटी संख्या कौन सी है, तो आप 4 यहाँ रख देंगे, 19 चौका 76, ठीक है ना, हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, इन दोनों में बड़ा वाला 52, बड़ा वाला जो भाग है 52 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए ये 2:1 दिया है, इसमें बड़ा कौन दिख रहा है आपको 2, तो बड़ा वाला भाग कितना बोला 52, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ा वाला के भाग हम निकाल रहे हैं भाई, ये 2 हो गया, और 2 एक कितना हो गया 3 हो गया, आई गुना x के देना, तो 2 एक कम 2, ये हो गया 26, उधर ले चलेंगे, गुणा करेंगे 3 छक 18, 1 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि वह संख्या क्या होगी 78 होगी। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये देखते हैं, ही देख लेते हैं। 10 में क्या दिया है कि 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या दिया है, लिखिए उसको। दिया है कि 2 नंबर है कोई जिनका अनुपात 5:3 में है और उनके बीच का अंतर कहा है 160 है, ठीक है ना। तो ये अनुपात में है, तो मान लीजिए पहली संख्या जो होगा 5x, दूसरा क्या होगा 3x, मान लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे माना संख्याएं, ठीक है ना, 5x 3x कर दोनों का जो अंतर है, यानी कि 5x और 3x का जो अंतर है वो बोल रहा है 160। अब 5 में से आप 3 घटाइए तो कितना बचेगा, 5 में से आप 3 घटाएंगे तो आएगा 2, कितना आएगा 2। जब डिवाइड करेंगे 160 ही ना, हाँ, तो 160/2, 2 8 16, x का मान आ गया। संख्या क्या बोला है 8 में, इसमें गुणा करिए तो हो जाएगा 8 5 40 400 और 8 3 का 24, 8 3 का 24
दोनों का गुणा बोला है तो गुणा निकाल लेंगे। गुणा करिए 1 2 3 4 चौका 16, एक बचा 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि जो विकल्प होगा हम लोग का कौन सा होगा? 9400 कौन है? गलती हुआ कहीं? हाँ, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1 4 दूना 8 1 9, 9600, ये 96,000 है। ठीक है ना? तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? पहला नंबर से हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि एक संख्या 60% और दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, बहुत तगड़ा है, तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक संख्या कोई मान लीजिए ए है, उसका बोल रहा है 60% यानी कि 60/100 इसके बराबर कोई दूसरी संख्या है बी, मान लीजिए उसके बोला कि 2/3 के बराबर है, इसके 2/3 के बराबर यानी कि 2/3। तो पूछा क्या है? उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो a/b इधर ले चलेंगे, भाई मेरे उधर ले चलो ना उसको, चलो भाई चलो, जैसे ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा कितना? 60। तो 1 0 से 1 0 होगा ना, और 2 एकम 2 और 2 3 6, ये हो गया 10, ये हो गया भाई 9। तो जो दोनों का अनुपात निकला कितना निकला भाई? 10:9 आ गया। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आप देख लीजिए, बोर्ड स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ऑप्शन ए सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 क्या कहता है, सॉरी 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसी पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ठीक है ना? दिया है कि यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। जो संख्या दिया भाई उसको लिख लो पहले, 2:3:5। कोई संख्या है, 3 संख्या है जो इतने अनुपात में है, तो उनके योग का 2 गुना 100 है। उनके योग का कटा क्या क्वेश्चन? हाँ सही है। उनके योग का 2 गुना 100 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीनों संख्या का योग 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10। इस संख्या मान लीजिए कोई तीनों संख्याओं में मान लीजिए अनुपात x का भी है। एक बार ध्यान रहे, अगर कोई संख्या ऐसे दिया है, इसको काटेंगे तो इतना बन जाएगा, इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो 5 3 8 2 10 संख्या का बोल रहा है 2 गुना, संख्या का बोल रहा है 2 गुना, कितना बोल रहा है भाई? 100 गुना के बराबर है। 100 ना बोला है, 100 गुना के बराबर है, तो हो जाएगा 10 दूना 20। उधर काटेंगे तो 20 25 100, यानी x का मान 5 निकला। अब 5 इसमें गुणा, 5 दूना 10, इसमें गुणा, 5 3 15, 5 25 25। तो क्या बोला है उसमें? बोला है तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। इन तीनों में बड़ा कौन है? 25। तो 25 का वर्ग जब लगाएंगे भाई तो कितना हो जाएगा? 625। आशा करते समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग देखेंगे, 12 नंबर था, 13 नंबर। ठीक है ना? तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। 13 में क्या है? रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रम से 2:3:5 के अनुपात में हैं। उसके पास कुल रकम 116 रुपये है। उसके पास 50 पैसे की कितने संख्या, मतलब कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? देखिए पहले तो लिखिए यहाँ पे मूल्य क्या दिया है भाई? मूल्य में दिया है 50 पैसा, फिर दिया है 1 रुपया। देखिए रुपया जो होता है पहले लिखा था, फिर बाद में मूल्य। हम ऐसे लिखने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लाइए इसको हम लिख देते हैं। उसके बाद 5 रुपये का 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपये का उसके पास सिक्का है। इनका जो अनुपात है वो क्या दिया है? 2:3:5 दिया है। तो कहा कि यदि उसके पास कुल मूल्य, यानी कि आप समझ सकते हैं
कि ये 50 पैसे का जो यहाँ लिखे दीजिए सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या, यानी कि इन सभी को मिला के जो इसके पास पैसा आ रहा है वो है 116 रुपया। उसमें हमारा 50 पैसे का भी रहा होगा, 1 रुपये का भी रहा होगा और 5 रुपये का भी रहा होगा। इन तीनों पैसे जो है ना, 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपया, इनका अनुपात इतना दिया, ये सभी मिलाकर उसके पास होता है कितना, 116 रुपया। तो पूछ रहा है कि 50 पैसे की सिक्के कितने होंगे। आइए समझते हैं। ये रुपया में है और ये पैसा में है। तो भाई मेरे जो दिया हो पहले गुणा कर लो, 5 पचे 25, 3 एकम 3, 50 दूना 100। अब यहाँ ध्यान रहे जो राशि होती है वो समान होनी चाहिए। ये 50 पैसा है, रुपया में नहीं है। रुपया में बदलेंगे तो 100 से यहाँ भाग कर देंगे, यानी 100 पैसा में 1 रुपया हो जाएगा। ये रुपया में चेंज हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ। अब ध्यान सुनिए, ये इनका रुपया में हो गया अनुपात, मतलब 1 रुपये 50 पैसे का ये, 1 रुपये का ये और 5 रुपये का ये रुपये का इसमें का अनुपात है। तो मान लीजिए ये सभी संख्याएं, 1 रुपये का एक सिक्का रहा हो x, और मतलब ये जो रेशियो निकला ना, ये 1 3 5, इनमें संबंध समझ लीजिए कुल संख्या x है। क्या है? x है। और इनको जोड़िए, 25 3 हो गया 28 और 1 29, ये हो गया 29। बंद ना हो भाई, ये हो गया 116। उसको उधर चलेंगे आप, इसको 1x 3x 25x, मतलब जो उनका रेशियो निकला है आप इसको ऐसे भी लिख से कर सकते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र है। 29 से जब भाग करेंगे तो आएगा भाई मेरे 4, और ये 4 जो है इन सब का इसमें मल्टीपल करिए। लेकिन वो पूछा किसका है, 50 पैसे की संख्या पूछा है कि ना, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो आप बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, उनका अनुपात कितना है। ये अनुपात था ना, ये अनुपात था, ये रुपया है, ये सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की संख्या ही पूछ रहा है, ना कि उसके मूल्य में हम बुला करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले हम कुछ और बोल दिए, तो हम ये बता रहे फिर से, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 50 पैसे का सिक्कों की संख्या 2 है, इसमें 2 में 4 गुणा करेंगे, यानी हो जाएगा 8। यानी कि उस व्यक्ति के पास, उस रमेश के पास 50 पैसे के 8 सिक्के होंगे। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, एक पर्स में 455 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के क्रम से 2 4 5 के अनुपात में हैं। पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग तेजी करते हैं। देखिए भाई मेरे बंधु जो भी हो, ये दिया अनुपात कितना, 2:, मूल्य कितना दिया है, 1 रुपया, 2 रुपया और 5। इनका संख्या जो सिक्कों का जो अनुपात दिया है, यहाँ लिखेंगे सिक्के की संख्या दिया कितना, 2 4 5, 2 4 5। तो भाई गुणा कर लो पहले, 5 5 25, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ये तीनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। मान लीजिए इन तीनों संख्या जो है सिक्कों में अनुपात हमारा x का भी है। उसके पास है 455। 455 को यदि हम लोग 35 से भाग करेंगे तो कटे कितनी बार में, 13 बार में। कितनी बार में, 13 बार में। तो ये हो गया 13। अब देखो 13 पूछा किसका है, 2 रुपये के सिक्के, यानी कि 2 रुपये का सिक्का कितना है, 2 रुपये का, दो पूछा ना, पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 2 रुपये वाला ही ना है, तो 4 है इसका अनुपात। इस 4 का 13 में गुणा करेंगे, 13 चौका 52, यानी कि हमारे पास
जो 2 रुपये के सिक्के हैं उस पर्स में 52 सिक्के रहे होंगे 2 रुपया का। उम्मीद करते भी समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कहा है 5900 रुपये की राशि को ABC में इस तरह बांटा जाता है कि A और B को 3:4 के अनुपात में रकम मिलती है और B और C को 5:6 के अनुपात में रकम मिलती है, तो B को कितने रुपए मिलते हैं। देखो भाई, जो भी मान डिजिट दिया रहता है आप उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज़रूर लिख लिया करिए। A और B का अनुपात कितना बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 3:4 का। फिर कह रहा है B और C को मिल रहा है कितना, मिल रहा 5:6 का। अब देखिए A और B का जो अनुपात है 3:4 का है और B और C का जो अनुपात है वो 5 और 6 का अनुपात है। अब यहाँ पे B 2 बार आया है तो देखेंगे इस B को, ये दोनों को पकड़ के डंडे से पीट के बराबर करिए। आइए बराबर करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे A/B, फिर B/C, जो भी दिया है वहाँ लिखिए और जो भी कहना है मुस्कुरा के कहिए, ठीक है। 3:4 और भाई क्या दिया है 5:6। हमने क्या बोला कि दोनों को बराबर करो, तो 5 से गुणा इसमें करो तो 5 तिहाई 15, ठीक है। 5 चौका 20, वो भी ठीक है। अब समझेंगे, अब यहाँ देखिए ऊपर हमें ऊपर 20 ला दिए हैं, यूँ 20 लाइए, तो यहाँ 20 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा, तो 4 पचे हो जाएगा 20, 4 पचे 20, 2 बार नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को हमको बराबर करना है, दोनों बराबर 20 आ गया। कैसे, 5 का एमन 4 का एमन कही दो, तो 4 6 का 24। अब भाई जो ABC का जो अनुपात निकला वो A का अनुपात 15, B का अनुपात 20 और C का जो अनुपात है वो 24। तो पूछा किसका है, पूछा है हमारा B का, ठीक है ना। तो B भाई आ जाओ, प्रेजेंट हो जाओ, B यही है। तो जिसका पूछे उसको ऊपर, जो ना पूछे उसको ढकेल दो, मतलब नीचे, यही चल रहा समाज में। तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5900 रुपया था, काटेंगे जो तो गुणा कर देंगे 20,000 हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा, सही 2000, 1 2 3 2000, यानी कि B का जो हिस्सा होगा या B को जो रुपया मिलेगा वो 2000 रुपये मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 16 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है। राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ रहे हैं या तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 का है। राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो अनुपात दिया है पहले उसको लिखिए, कितना दिया है 8:5। 260 फूल तोड़ सकते हैं, दोनों लोग मिल के 260 फूल तोड़ेंगे। लेकिन पूछा क्या है किसमें का, राघव द्वारा तोड़े गए फूलों की संख्या। देखिए राघव पहले नंबर पे कौन है, राहुल और राघव। ये भाई साहब हमारे हो गए राहुल, ये हो गए हमारे भाई राघव, ठीक है ना, RAGHAV राघव। इस पर समझ लीजिएगा आप लोग, नाम से हमको लेने देना नहीं है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रहे, ये राघव का हिस्सा, ये राहुल का हिस्सा है। तो पूछा क्या है राघव का, तो राघव को लिखो ऊपर। इसको क्यों लिया गया है आप देख सकते हैं, 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए लिया गया है। 8 5 13, 260 फूल तोड़ सकते हैं। 26 पूरा करेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि 100। यानी भाई राघव क्या करेगा, वो 100 फूल तोड़ेगा। राघव के द्वारा तोड़े गए फूलों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है कि A और B की आय का अनुपात 5:3
और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वह 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं, बचा रहे हैं, तो उनकी आय कितनी है। देखिए भाई, जो दिया है पहले लिख लीजिए। उनका जो अनुपात दिया है आय का, अनुपात दिया है आय का इतना है। मान लीजिए आयों में अनुपात इनके इतना है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, ए बचा रहा है 2600 रुपया और बी बचत कर रहा है 1800 रुपये का। तब दोनों का जो व्यय का अनुपात है वो 9:5 है। आप आय में से जब बचत घटाएंगे तभी ना व्यय पता चलेगा। गुणा करिए, 0 0 5 6 31 का 0 3 बचा, 5 दूना 10 और 3 13, ये 5 बचे 25x, ठीक है ना। गुणा करेंगे इसमें 9 3 27x, गुणा करेंगे 18 9 162। इसको उधर 27 में से 25 घटेगा, बचेगा 2। इसको देखिए, इसको उधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो यानी कि ये घटेगा इससे, तो 162 मतलब 16,200 में से 13,000 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3200 ना बचेगा। जब हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 1600। यानी कि उनके आय में अनुपात है ये, उसमें गुणा करेंगे तो 16 5 80, इसका हो जाएगा, ये पाएगा आपका 80,000। ये 16 3 48, ये पाएगा 48,000, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि 300 रुपये को 1789 के अनुपात में विभाजित कीजिए तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहले जो भाई अनुपात दिया उसको लिख लीजिए। 1:789 में दिया है, तो कह रहा है सबका बताओ अनुपात 350 रुपया का है। तो मान लीजिए ये ए का है, बी का है, सी का है, डी का है। तो यहाँ कर लीजिए ए का, बी का, सी का और डी का। यदि हम ए का निकालते हैं तो 1/9 1 10 8 7 15 हो जाएगा 25, गुणे कितना है 350, 350 ही ना है, हाँ 350 है। तो काटेंगे इसको 14 25 कम 25 और ये 14 12 में कट जाएगा। यानी ए का कितना हुआ, 14 रुपये। बी की बात करें, बी हो जाएगा 7/25 गुणे 350, काटेंगे 25 को इसको तो 14 बार में कटेगा, 14 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 14 7 98 मान लीजिए। ये पाया बी 98 रुपया। और सी की बात करते हैं। सी का हिस्सा कितना है 8, जिसका पूछेगा ऊपर। कुल जोड़ेंगे 25 गुणे 350, 14/112, ठीक है ना। 112 रुपये पाएगा कौन, सी हमारा। डी की हिस्सा देखते हैं। डी भाई 9 बटे हो गया 25, 350, इसको गुणा करेंगे 14 बार में, काट दीजिए। 14 नामा 126, ठीक है ना। तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, यानी कि कितना होगा 14:98, उसके बाद 112 126, जो होगा अनुपात कौन सा है इनके बीच में, 1498 112 और 26। ये है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट जो 19 नंबर रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या पूछता है। किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं एवं उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है और कुल 480 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। थोड़ा समझेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए इसको डाल दिया गया क्योंकि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन जो बताए गए उसमें मूल्य दिया था, सिक्कों की संख्या नहीं दिया गया था। इसलिए हम उचित समझे कि ऐसे क्वेश्चन भी है कि इसमें करा दिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ये है 1 रुपये का, ये है 50 पैसे का और ये है 25 पैसे का।
इसका जो अनुपात दिया है 30 का, ये दिया है 11 का और ये दिया है 7 का। ठीक है, अब देखो भाई हम बदलेंगे सवाल को। ये दिया है 480 रुपये, सॉरी 480 सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के। उसमें से पूछ रहा कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो रुपया में इसका अनुपात निकालो। तो ये रुपया में हो गया, 1 रुपये में 2 ठो 50 पैसा होता, 2 का गुणा 11 में करेंगे, 11 दूना 22, और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 चौके, इसको सही कर लीजिए, 7 चौके 28। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 28, 22, 50, 30, 80 हो जाएगा। भाग करेंगे 6 बार में कट जाएगा, तो 6 हमारा जो आया इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 छके 48, 4 बचा, 6 दूना 12, 4 16, यानी कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होगी, 168 होगी। ठीक है ना। आज हम लोग 20वां, मतलब अगला क्वेश्चन जो है 20वां होगा, और 20 वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।